भाजपा संभाग कार्यालय बीकानेर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के तहत सीआर चौधरी बीकानेर कार्यक्रम में शिरकत की है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सीआर चौधरी जी, आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? देखिएगा, संत शिरोमणि रविदास जी 1433 के अंदर जिनका जन्म हुआ था और सम्मत है ये, और 650वीं जो जयंती का वर्ष चल रहा है, और उस उपलक्ष्य में रविदास जी के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, रविदास जी के द्वारा जो बातें कही गई थी सामाजिक समरसता को लेके, ऊंच नीच को मिटाने के लिए, और ईश्वर एक है और सबको अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, इन्हीं बातों को लेकर के एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो 29 जुलाई से लगा करके 20 फरवरी तक चलेगा। 29 को सबसे पहले कलश वंदन है, क्योंकि रविदास जी की जन्मस्थली जो आपका वहाँ से 11,000 कलश भर के अलग अलग राज्यों में जाएंगे, और वो जिला प्रदेश राजधानी, फिर जिला मुख्यालय, फिर मंडल तक जाएंगे। और रविदास जी के जहाँ टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, या जिस जगहों पे टेम्पल रविदास जी के नहीं है, दूसरे टेम्पल्स के अंदर वो उस मिट्टी को रखा जाएगा, कलश को रखा जाएगा, और रविदास जी के कार्यों के बारे में बताया जाएगा। संत रविदास जी महाराज का 650वीं जन्म जयंती वर्ष चल रहा है, और इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम मंडल गांव से लगा करके राष्ट्रीय स्तर का कार्य, और दीपोत्सव यानी 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा है, और उस दिन सब जगह जहाँ जहाँ रविदास जी के मंदिर हैं या दूसरे हमारे मंदिर हैं सामाजिक समरसता के हिसाब से, उन सब में दीप जलाए जाएंगे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग इसमें जुटेंगे। सर, एक बात ये भी कहना चाहूँगी आपसे कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उससे कांग्रेस के अंदर खुशी की लहर है दिखाई दे रही है साफ साफ। तो उनका ये भी कहना है कि अब भाजपा का पतन चालू हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिएगा कि भाजपा का किसी प्रकार से कोई पतन की बात तो उनको भूल जाना चाहिए। भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार एक से एक अच्छा काम कर रही है। हमारी भजन लाल जी की सरकार शानदार काम कर रही है, चाहे युवाओं का रोजगार का मामला हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, सब मोर्चों पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक पेपर लीक का क्वेश्चन है, कई बार कि धर्मेंद्र प्रधान जी या सरकार की किसी न किसी जगह पे कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो उसका इलाज किया जाता है, यानी उसके आधार पे तुरंत ही दोबारा परीक्षा कराई गई, और शानदार परीक्षा और ज़्यादा कठोरता से कराई गई, जिससे कहीं कोई लीक का नहीं क्वेश्चन होता, और अच्छा काम हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक आदर्श कायम किया है, और उन्होंने इस्तीफे के जो कारण लिखे हैं, तो मैं भी उनके साथ में उस मंत्री परिषद में सदस्य था। एक शानदार व्यक्तित्व का धनी है, अच्छा काम किया, शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया, नई शिक्षा नीति लाए, और उन्होंने जो कारण बताया कि मैं विद्यार्थियों को राजनीतिक चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। मैं यदि कोई ऐसा है तो मैं मेरे परिस्थितियों में पिछले 10 दिनों से काफ़ी विचलित सब महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्वेच्छा से अपना इस्तीफा सौंपा। इससे किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर कोई बात आती है, और हमारे यहाँ पे पद मायना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई आदमी पद का लोलुप नहीं होता है, बल्कि काम करने का है, और अच्छा काम कर रहे थे तो आगे और मौका मिलेगा, अच्छा काम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी थे, जिन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है वो छात्रों के हित के लिए दिया है। भाजपा का कोई भी आदमी अपनी कुर्सी के लिए लालची नहीं है, इन्होंने ये बताया है। मैं कैमरा जर्नलिस्ट गुलाम रसूल के साथ प्रिया शर्मा, चाइल्ड लाइन न्यूज़ बीकानेर।